हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। रियल एनालिसिस सीएसआर नेट दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन सीरीज में आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ओपन एंड क्लोज्ड सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम और भी कई सारे टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे इंटीरियर हो गया, है ना, इंटीरियर पॉइंट्स। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट्स। उसके बाद जो है हम इसमें पढ़ेंगे बाउंड्री पॉइंट्स, और भी इस प्रकार के अनेकों टॉपिक ऐसे अभी हम देखने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस के लेक्चर में कवर नहीं किया था, तो इस लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सिलेबस यही है, आपको पता ही है, ये हर बार मैं दिखाता ही हूँ, क्योंकि ये जो है प्रपोज जो सिलेबस था, जो नया अपडेट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने सेट थ्योरी पढ़ लिया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया है, सुप्रीमम इन्फिमम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सारा हमने कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमारा कवर हो चुका है, और आज संभवतः पूरी जो है ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि जो है आपको सारी चीजें जो है एक एक करके समझ में आए और कोई भी पॉइंट आपको ना छूटे। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, हम डिस्कस करते हैं। चलो अब यहां पर इंटीरियर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, कह रहा है कि अगर एस आर का जो है एक सबसेट है और ए जो है आर के अंदर से आ रहा है, मतलब रियल नंबर में से आ रहा है, देन वी से ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जिसके लिए जो हमारे पास नेबरहुड है वो पूरा कंटेन कर जाना चाहिए। कहां पर? उस पर्टिकुलर सेट के अंदर, है ना। अब समझो, ध्यान से समझो। इंटीरियर कब कहूंगा मैं? मान के चलो मैं कुछ कह रहा हूं कि ये हमारे पास जो है एक लाइन है, रियल नंबर लाइन, और इसके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे? ये हमारे पास ए पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर बी पॉइंट है। इसके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे? इसके इंटीरियर वही वाले पॉइंट होंगे ना जिसके अंदर है ना, जो इसके अंदर है, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये इंटीरियर पॉइंट से है। समझ में आ गया? और एक्सटीरियर पॉइंट हम किसको कहेंगे? जो इसके बाहर है, और बाहर क्या क्या है? यही हमारे इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए ना। देखो अब कितने आसान भाषा में मैंने आपको जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझा दिया है। अब थोड़ा मैथमेटिकली हम अगर जाना चाहे तो इस देखो यहां पर जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स है ये हमारे हैं इंटीरियर। क्या है? इंटीरियर। और ये जो बाहर जो ये हमारे पास है ये है हमारा एक्सटीरियर। तो कोई भी सेट है, ठीक है, इधर वाले पॉइंट भी हमारा एक्सटीरियर ही है। ई एक्सटी ही लिख देता हूं मैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं हम। तो कोई भी सेट है, कोई भी इंटरवल है, उसके अंदर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर कहलाएगा, और जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे उसको एक्सटीरियर कहलाएगा। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया है एक डायग्राम के फॉर्म में, इसको आप देख करके समझ सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आओ कि ये डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई हम सेट लेते हैं, कोई अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मान के चलो मैं एक ए ले रहा हूं, और इस ए का नेबरहुड जो है, ठीक है, ए का जो नेबरहुड है, मान के चलो कि ये डेल्टा डिस्टेंस है, मतलब ये ए माइनस डेल्टा हो गया, और इधर जो ये पॉइंट है ए प्लस डेल्टा है, और ये पूरा जो इंटरवल है ना भाई, ये जो इंटरवल आई है वो हमारा कंटेन कर जाना चाहिए उस पर्टिकुलर सेट में। कौन सा सेट में? जो आर हम ले रहे थे सबसेट जिसका, है ना, आर का जो हमने एक सबसेट लिया था, और आर में से ही हमारा ए निकल के आ रहा था। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट आएगा वो आर में से ही आएगा, और इस पॉइंट के जो नेबरहुड है वो अगर पूरा इस सेट के अंदर कंटेन कर चला जाए तो उस कंडीशन में उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज डिनोटेड बाय एश इंटीरियर, मतलब एश के ऊपर जो है हम इस प्रकार का एक नोटेशन लगाते हैं जिसको हम इंटीरियर के नाम से देखते हैं। प्रीवियस में मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको मैंने करवाया भी था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन नहीं भी करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझो आप। एग्जाम्पल देखो, तो कह रहा है कि एस जो है एन है, देन नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ऐसा मैंने क्यों कहा है? ये ए जो है ना, ए जो है इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब ए इस आर में से आ रहा हो। ए किस में से आ रहा हो? आर में से आ रहा हो। लेकिन यहां पर देखो एस को क्या कहा है? एन कहा है। अब ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट है एक आर के अंदर से कि
ये जो ए है वो हमारा इसके इंटरवल में चला जाए, ए जो है किसके इंटरवल में आ जाए, मतलब ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा के इंटरवल में आ जाए, मतलब ए प्लस डेल्टा, सॉरी ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा हो ना, यहाँ पर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा जो है पूरा पूरा उस नेचुरल नंबर के अंदर ही चला जाए। आप समझ सकते हो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम जो है एस वो सेट लिया है, एस को हमने वो सेट लिया है जो कि नेचुरल नंबर है। तो अब कोई एक ऐसा रियल नंबर ढूंढो, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढो जिसके नेबरहुड लेने पर वो पूरा पूरा जो नेबरहुड है वो इस एन के अंदर कंटेन कर जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक रियल नंबर ले रहे हैं, मान के चलो कोई भी एक रियल नंबर लाइन में से मैं 1/2 उठा लिया है ना, और इसके बाजू में आजू बाजू में जो है हमने क्या कर लिया है, एक इंटरवल ड्रॉ कर लिया, एक नेबरहुड ड्रॉ कर लिया, और मैं कह रहा हूं कि पूरा पूरा नेबरहुड जो है नेचुरल नंबर में आ जाए। तो भैया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो एक इरेशनल नंबर लिया तो इसमें रैशनल इरेशनल भरे पड़े, यहाँ पर तो रैशनल नंबर भी नहीं है, इसमें रेशनल नंबर भी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा ऐसा रियल नंबर होगा ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर होगा ही नहीं जिसके लिए एन जो है, ऐसा रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा एन का, मतलब कोई भी रियल नंबर एन का इंटीरियर पॉइंट पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है कि चीजें को आप समझ रहे हो, बारीकी से समझ रहे हो। अब बारीकी से समझने के लिए आपको थोड़ा प्रीवियस के लेक्चर्स में भी जानी पड़ेंगी। मैं लेक्चर इतना बनाया है मैंने, लेकिन आप लोग उसको वॉच ही नहीं कर रहे हो। तो बड़ी दुख की बात है कि अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हो और आप लोग लेक्चर को वॉच नहीं कर रहे हो, तो मेरा लेक्चर बनाने का मुझे लगता है कि कोई ऐसा फायदा नहीं है ना। आप ऐसा समझ लो कि भाई बहुत कम आप लोग जो है लेक्चर्स को देखते हो। जब मैं एनालाइज करता हूं अपने स्टूडियो में तो वो काफी जो है डिसअपॉइंटिंग रहता है कि आप लोगों के इतने मैसेजेस और इतने सारे चीजें करने के बावजूद भी आप लोग लेक्चर्स को प्रॉपर वॉच नहीं कर रहे हो, है ना। इसका मतलब कि है यू आर नॉट सीरियस फॉर योर एग्जाम। तो इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि सीरियसली लेने की आवश्यकता है। एग्जाम का बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इस प्रकार से आप लोग अगर समय खराब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो है एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो चलो अब पॉइंट पर चलते हैं। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन के हेल्प से। देखो हम जो है ना, जैसे ए हमारा रियल नंबर में से आएगा ना, ए हमेशा ध्यान रखना रियल नंबर में से ही आना है। तो ये ए को हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब कोई एक सबसेट हम रियल नंबर में से ले रहे हैं। जब कोई सबसेट हम रियल नंबर में से ले रहे हैं तो ये ध्यान से समझो, ये सबसेट भी रियल नंबर का ही है। तो इस ए को हम इंटीरियर तभी कहेंगे जब इस ए के नेबरहुड में, ए के नेबरहुड जो है वो पूरा पूरा उस एस के अंदर कंटेन कर जाए। समझ में, उस एस के अंदर कंटेन कर जाए। अब आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाओगे। क्योंकि देखो एन के अंदर क्या है, एन के अंदर जो है सारा का सारा ये एन सेट है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे न जाने कितने नंबर है, सारे काउंटिंग नंबर्स हैं। तो अगर मैं रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर उठाता हूं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, वो रियल नंबर का ही एक पॉइंट होना चाहिए। तो मैं अगर मान के चलो कि एक कोई भी एक पॉइंट उठा रहा हूं रियल नंबर में से ही, जो कि मैं मान के चलो मैंने 1/2 उठाया, तो 1/2 के आसपास में मैं अगर एक इंटरवल ड्रॉ करूं तो आप क्या इसको कहोगे कि इसके अंदर पूरा पूरा कंटेन कर जा रहा है? नहीं कर रहा है ना भाई। इसके अंदर जो है इधर वाले पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर ही है ना। तो मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है तो इसके लिए कोई भी रियल नंबर जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। तो नेचुरल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। बात करते हैं एस को हमने आर लिया है या फिर एस को जो है एक हमने इंटरवल लिया है, देन एवरी नंबर ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ऐसा मैंने क्यों कहा आप खुद समझो कि अगर मैं आर में से ही कोई एक नंबर उठा रहा हूं, सॉरी यहां पर बिलोंग्स टू का साइन आना है, आर में से मैं कोई एक नंबर उठा रहा हूं ए, और मैं कह रहा हूं कि ए का नेबरहुड ले लो भैया, ए का नेबरहुड ले लो, तो जाहिर सी बात है कि वो भी तो पूरा आर में चला जाएगा। तो आर जो है इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ना, है कि नहीं, आर इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो
रियल नंबर का कोई भी पॉइंट उठाओ तो इसके अंदर तो आ ही जाना है ना, तो ये एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस। ठीक है, उसके बाद जो है एस को हमने ये वाला इंटरवल लिया है, देन ये जो है इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ऐसा अब क्यों कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। जब हमने इस इंटरवल को लिया है, ध्यान से समझो भैया, 0 और यहां पर क्या है 1 है, और आप देख पा रहे हो कि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है ना इस ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट है तो ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूड है। तो जब दोनों पॉइंट इंक्लूड है, आप यहां से समझो ऐसे कि मैं थोड़ा सा मार्किंग कर रहा हूं उसको, आप ऐसे समझो कि ये दोनों ही पॉइंट अगर इंक्लूड है, और मैं अगर इस 1 के लेफ्ट और राइट साइड में छोटा सा नेबरहुड बनाता हूं, तो क्या ये पूरा जो नेबरहुड है वो इस इंटरवल में कंटेन कर जाएगा? नहीं करेगा। देखो इधर वाले जो पॉइंट्स है वो इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है ना, इधर वाले जो पॉइंट्स है वो इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, तो मतलब नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है ये हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और इसके इंटीरियर पॉइंट अगर होगा तो कौन सा होगा, ये वाले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि 1 और 2 1 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा 0,1। तो आशा करता हूं इंटीरियर पॉइंट को मैं अच्छे से समझा पाया हूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है 5 है, ऐसा मैंने क्यों कहा है। आप एक चीज समझो, अगर मैं कोई भी रियल नंबर का जो है एक एलिमेंट उठाता हूं, ठीक है, रियल नंबर का एलिमेंट उठाऊं, और मैं कह रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है रियल नंबर का, ये एक इंटीरियर पॉइंट है किसका, क्यू का। इसका मतलब है कि इस ए के लेफ्ट मतलब नेबरहुड में, इस ए के नेबरहुड में जो है ये पूरा पूरा क्यू में या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट में जो है वो चला जाना चाहिए। तो आप ऐसे समझो, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं और आपको मैं समझाता हूं। कह रहा है कि फॉर एनी रैशनल नंबर क्यू जो है इसके अंदर में से अगर आ रहा है, क्यू में से आ रहा है, if we take any small interval around q within r, there will be always a rational number as well. This because between any two real number there exists an irrational number, so any neighborhood around a rational number in q will contain points that are not in q. तो q के अंदर नहीं होगा। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये चीज, अब मान के चलो कि यहां पर ये रियल नंबर नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा q के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो अब देखो क्यू में से कोई भी एक पॉइंट में उठा रहा हूं, तो आप समझो ना कि अगर ये क्यू सेट है तो इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों है, इसके अंदर रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो आप खुद समझो ना, पूरा पूरा क्यू तो नहीं आ सकता है ना, क्यू तो नहीं आ जाएगा ना, क्यू तो नहीं आएगा ना इस सेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो इसीलिए इनका जो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं ना वो 5 होते हैं, पूरा पूरा कंटेन कर जाना चाहिए, यही है हमारा इंटीरियर पॉइंट। इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि एस जो है आर में से आ रहा है, ये एस कहां से आ रहा है, आर में से आ रहा है। देन इफ अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, तो अल्फा लिमिट पॉइंट कह रहा है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है कि अल्फा जो है अगर लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है अल्फा माइनस डेल्टा और ये पूरा पूरा जो है इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाए, ठीक है। और इनका मैं अगर इंटरसेक्शन करूं एश के साथ, और साथ में मैं जो है इस अल्फा पॉइंट को भी हटा दूं, तब भी बहुत सारे एलिमेंट जो है हमारा कंटेन करना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए इसके आसपास में। तो अल्फा इज ऑलवेज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। क्या अल्फा हमेशा के लिए एक इंटीरियर पॉइंट होगा एस का? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटीरियर पॉइंट होगा एस का? अल्फा हमेशा के लिए एस का इंटीरियर पॉइंट होगा? तो अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज बताया था कि देखो कोई भी मैं अगर पॉइंट ले रहा हूं तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। लिमिट पॉइंट देखो, ये लिमिट पॉइंट के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट इस अल्फा के आसपास में बहुत सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो अल्फा हमेशा के लिए इंटीरियर पॉइंट होगा? इसकी क्या गारंटी है भाई, इसकी क्या गारंटी है भाई? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो देखो इसको देखो, आप इस नेचुरल नंबर के लिए देखो, हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि नेचुरल नंबर जो है किसी भी रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अल्फा जो है, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहां पर लूं कि जो एश है ना वो हमारा नेचुरल नंबर है,
और ये जो नेचुरल नंबर है वो पक्का कहीं ना कहीं सबसेट होगा। तो जो है आप ऐसा समझो कि यहां पर यहां पर जो है इंटीरियर पॉइंट तो नहीं हो सकता है ना, हमेशा के लिए कह रहा है, हमेशा के लिए इंटीरियर पॉइंट होगा, तो ये चीज तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एग्जांपल चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक चीज और बोला इन्होंने कि ये जो है ना हमारा, ये क्या है, अल्फा जो है एक हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है एश का। तो एश का अगर अल्फा देखो जो है, सॉरी, अल्फा जो है लिमिट पॉइंट है एश का, ठीक है, लिमिट पॉइंट है एश का। तो लिमिट पॉइंट होने का मतलब ये है कि भाई अब ये जो हमारे पास ये वाले पॉइंट होते हैं ना बाहर वाले, जैसे मान के चलो ए कॉमा बी कर रहा हूं मैं, तो ये ए और बी दोनों जो है हमारा लिमिट पॉइंट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई भी ओपन ब्रैकेट होता है तो इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, मतलब डेराइव्ड सेट होता है, वो क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सारे के सारे, ये भी हमारा लिमिट पॉइंट होता है, ये भी हमारा लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप इंटीरियर पॉइंट की बात करो तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि जो ओपन ब्रैकेट होता है इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमारे इंटीरियर पॉइंट में नहीं आते। ऐसा ऐसा जो है, सॉरी, यहां पर जो है इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस डेफिनेशन को भी हमें देखना पड़ेगा ना। एश को मैं ये क्लोज ब्रैकेट वाला मान लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो आप एक चीज समझो कि ये लिमिट पॉइंट तो है ही है, ड्राइव्ड सेट ऑफ एश जो है यही आता है। लेकिन वहीं अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं कि एंड पॉइंट जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो ये चीज देखो जरूरी नहीं है कि इसका एंड पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इस एंड पॉइंट के आसपास में एक जो है नेबरहुड ड्रॉ करूं तो बाहर इधर वाले पॉइंट तो पूरा पूरा कंटेन नहीं करेगा इसके अंदर, है ना, तो पूरा पूरा कंटेन कर जाना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो अल्फा है वो हमेशा के लिए इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, हो सकता है मे भी कभी कभी हो सकता है। तो इसीलिए देखो बी ऑप्शन में यहां पर है अल्फा मे और मे नॉट भी इंटीरियर पॉइंट, तो बिल्कुल सही जवाब है ये कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा समय लगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि तरह तरह के एग्जाम्पल लिया हमने लेकिन वो फेल हो रहा था, और जब हमने लास्ट में इस एग्जाम्पल को लिया है तो बड़ा अच्छे से फिट भी बैठा है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट भी देखना था कि वो हमारा लिमिट पॉइंट भी है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि क्या अल्फा जो है अधरेंट पॉइंट है इसका। अब मैंने कल आपको ये चीज बताया था कि क्या अल्फा अधरेंट पॉइंट होगा इसका, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल सही है कि अल्फा जो है अधरेंट पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सही है, अल्फा अधरेंट पॉइंट है। और क्यों है वो आप कल का अगर लेक्चर देखोगे तो अधरेंट पॉइंट के आप उससे जो है क्लियर कर सकते हो कि अधरेंट पॉइंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी एग्जांपल को ही अगर आप लोगे तो इस पॉइंट को भी देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक अधरेंट पॉइंट तो है ही है ना, ये भी एक हमारा अधरेंट पॉइंट तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट पॉइंट है तो वो अदर एंड पॉइंट हो ही जाता है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो बी और सी जो है सही है, बाकी डी ऑप्शन तो यहां से मुझे गलत ही है, गलत हो जाएगा, मुझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। चलो एस जो है फाई नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, इसके लिए बोल रखा है उन्होंने कि एस जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एस जो है आर का सबसेट भी है, और एक ए ऐसा एस में से आ रहा है सच दैट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो ए क्या है, ए जो है इंटीरियर पॉइंट है एस का, मतलब यहां पर ऐसे समझो कि ई आई एन टी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस जो है क्या है, ए है, मतलब और भी हो सकता है, बाकी ए के लिए कह रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है सत्य नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है। तो अल्फा इज ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट। तो अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। बड़ा ही जबरदस्त जो है कॉन्सेप्ट है प्रीवियस के क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। अगर हम प्रीवियस के क्वेश्चन में जाएंगे तो अल्फा अगर लिमिट पॉइंट है तो हमेशा के लिए जो है एक इंटीरियर पॉइंट होगा, ये चीज पूछा था, है ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना कि अगर अल्फा जो है एक लिमिट पॉइंट है ना एच का, तो वो हमेशा के लिए एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, लेकिन वो चीज गलत हो गया था। लेकिन आप ऐसा समझो कि क्या ये जो है ए हमेशा के लिए एक लिमिट पॉइंट होगा अगर इंटीरियर पॉइंट है, तो बिल्कुल सही बात है
कि अगर इंटीरियर पॉइंट है तो एक लिमिट पॉइंट तो 101% होगा ही होगा, अगर वो एक इंटीरियर पॉइंट है ना, क्योंकि इनफाइनाइट मेंबर तो अल्टीमेटली कंटेन तो कर ही रहा है ना, उससे हमें क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या करना है, विच इज नॉट ट्रू, मतलब ये ट्रू है, ये हमारा जो है ट्रू है। ए कैन बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, बिल्कुल गलत जवाब है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट आता है, मतलब ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और उसके बाद देखो कह रहा है कि जो कार्डिनलिटी है वो हमारा अलिफ नॉट है, यहाँ पर अलिफ नॉट कर लेना, और एन जो है फाइनाइट है। दोनों ही केस में आप खुद समझो कि एक इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या वो कार्डिनलिटी जो है हमारा अलिफ नॉट आ सकता है, नहीं आ सकता है। इनफाइनाइट मेंबर उसमें कंटेन तो करना ही चाहिए, पूरा पूरा नेबुड कंटेन कर जाना चाहिए, और अगर फाइनाइट है तो भी पॉसिबिलिटी हमारा जो है नहीं बनता है। तो इसका मतलब जो है ये भी हमारा जो है एक क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्डिनलिटी दे रखा है इसका, और इसकी कार्डिनलिटी जो है अनकाउंटेबल है, तो ये हमारा जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब हमें क्या टिक करना है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी और सी यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर होनी जरूरी है। एक्सटीरियर पॉइंट तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब इंटीरियर बताया था। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ए आर में से आ रहा है और एच जो है सबसेट है ए का, then we say A is an exterior point of S if it is an interior point of S complement in R। बड़ा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई इसका जो डेफिनेशन है ना। तो हम थोड़ा सा ना डिफरेंट डेफिनेशन में चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे मैं लिख देता हूं लिख दे रहा हूं मैं, हाँ, let H is a subset of R, then A belongs to R is an exterior point of S if there exists delta greater than 0 such that जो अल्फा माइनस डेल्टा है और जो अल्फा प्लस डेल्टा है, मतलब कहने का ये इस पॉइंट का जो नेबरहुड है और उसका अगर इंटरसेक्शन में करता हूं उस पॉइंट पर्टिकुलर सेट के साथ, तो वो बिल्कुल फाई आना चाहिए, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। बस ये बढ़िया डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि इसी को आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बढ़िया भी रहेगा, ठीक है, बढ़िया भी रहेगा। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है, इसको आप कर लो, ठीक है, इसको आप कर लो। और बाकी इस डेफिनेशन को देखना जरूरत पड़ेगी इसकी भी देखो यहाँ पे, इसको देखो, एक एग्जांपल समझो। यहाँ पर एग्जांपल समझो, देखो कह रहा है कि एच जो है क्यू है, रैशनल नंबर है, देन नो रियल नंबर इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू। तो कोई भी रियल नंबर जो है क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट जो है नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कहा है कि अगर मान के चलो कोई रियल नंबर आप ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारा कैसे हम कहेंगे कि वो जो क्यू है वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, है ना। देन नो रियल नंबर विच इज एक्सटीरियर, इंटीरियर तो हो जाएगा लेकिन एक्सटीरियर हमारा नहीं पॉसिबल है। उसके बाद देखो इसमें देन सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब इसको समझो, इससे आप ज्यादा समझ पाओगे। ये 0,1 है, ये एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है। आप समझो कि ये 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, तो मुझे हटाने हैं कौन सा, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है। इसका मतलब जो है ये 0 और 1 तो नहीं आएगा, मतलब बाहर वाले एलिमेंट सारे के सारे आएंगे, ये वाले इधर वाले एलिमेंट। तो आप ऐसा समझ लो कि एक्सटीरियर पॉइंट जो है सीधे इधर क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, इधर हमारा क्या है, प्लस इनफाइनाइट है। तो इधर से माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 और क्लोज इंटरवल और यूनियन में अगर करता हूं क्या 1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट, तो ये हमारा जो है एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, मतलब बाहर वाले सारे के सारे पॉइंट, इधर वाले डार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, इधर वाले ये दोनों पॉइंट हमारे नहीं आएंगे तो ये सारे एक्सटीरियर हो गए। तो 0 से छोटी और 1 से बड़ी सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे।
ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं, है ना। यहाँ डेफिनेशन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो मुझे लगता है कंफ्यूजन हो सकता है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो ना भाई, इस रियल नंबर को क्या आप क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट कह दोगे? नहीं कह सकते, क्योंकि क्यू के अंदर जो है वो क्यू के अंदर ही आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं एलिमेंट है ना। रियल नंबर ले रहे हो तो क्यू के अंदर ही आ जाएगा, बाहर कैसे आ जाएगा? इसीलिए जो है कोई भी रियल नंबर क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, इंटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर नहीं हो सकता है, ठीक है। अनदर डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप वैसे ही जरूर पढ़िएगा, है ना। ये बढ़िया डेफिनेशन है, इसको आप पढ़िएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है, देखो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन। तो एन का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? मान के चलो कि भैया कुछ स्पेशल नेचुरल नंबर ही है 1 2 3, और इस नेचुरल नंबर को हटाएंगे, मतलब रियल नंबर में से अगर नेचुरल नंबर को सिर्फ हटा दो तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो हम सारे एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे ही जेड के लिए भी सेम, रियल नंबर में से जेड को हटा दो, एक्सटीरियर पॉइंट बच जाएंगे। आर का एक्सटीरियर पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, देखो रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं, रियल अभी जैसे क्यू के लिए बात किया था हमने, तो आर का एक्सटीरियर पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मैं ये रियल नंबर, पूरा लाइन जो है रियल नंबर का है, अब मैं इसके अंदर का ही एक पॉइंट उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि बाहर का एक पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है बाहर का, तो भैया बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा क्या होता है? 5 होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो रियल नंबर बनता है वो हमारा क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट से ही मिलकर के बनता है, तो इसीलिए इसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रंटियर। फ्रंटियर कह रहा है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि ना तो इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो। देखो यहाँ पर एस जो है आर का सबसेट है और ए आर से आ रहा है, इज अ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। मतलब फ्रंटियर पॉइंट को एफ आर ऑफ एस से दिखाते हैं, जो कि सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट है, तो ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है। तो आप समझो कि जो नेचुरल नंबर है उसका फ्रंटियर पॉइंट नेचुरल नंबर ही आता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को ना तो हम इंटीरियर कह सकते हैं और ना ही हम एक्सटीरियर कह सकते हैं, है ना। समझ में आया? इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा जो है फ्रंटियर पॉइंट में आता है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके इंटीरियर पॉइंट क्या है भाई? आर में से हम एन को घटा रहे तभी तो उसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा है, लेकिन स्पेशली वो अल्टीमेटली आ तो आर से ही रहा है ना, तो फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। आर का तो फ्रंटियर पॉइंट हो ही नहीं सकता है, उसका इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है, तो फ्रंटियर की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जेड का जो है खुद जेड ही होता है फ्रंटियर पॉइंट, क्योंकि इसका इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट जो है क्यू का पूरा पूरा आर होता है, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर पॉइंट जो इसके क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, तो फ्रंटियर पॉइंट पूरा पूरा आर हमारे जो इसके फ्रंटियर पॉइंट हो जाएंगे। फॉर फाइनाइट सेट ऑल पॉइंट्स आर फ्रंटियर। जो भी फाइनाइट सेट होंगे ना, लाइक 1 2 3, ये सारे के सारे इसके फ्रंटियर पॉइंट यही हो जाएंगे। फॉर ओपन एंड क्लोज्ड बोथ एंड पॉइंट्स आर फ्रंटियर। तो अगर ए कॉमा बी ले रहे हो या फिर ए कॉमा बी ले रहे हो, तो ये दोनों ए बी हमारा क्या है? फ्रंटियर पॉइंट्स है, ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट्स है। नेक्स्ट इसको आप देखो तो इसके जो फ्रंटियर पॉइंट है वो 1,2 है, ठीक है। और इसके अगर फ्रंटियर पॉइंट देखोगे आर के, तो जो है एक्सटीरियर और जो है हमारे पास 5 है, तो फ्रंटियर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंटीरियर आर है, एक्सटीरियर 5 है, तो फ्रंटियर भी यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री भैया आपको पता ही है कि बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री में ही एग्जिस्ट कर रहा हो ऐसा पॉइंट हो, लेकिन मैथमेटिकली हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। दोज फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर इन द सेट आर कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट। तो अगर फ्रंटियर पॉइंट सेट के अंदर है तो उसको हम बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। फ्रंटियर और एस का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा, तो उसको बी एस से दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ यहाँ पर क्यू का जो बाउंड्री पॉइंट है वो क्यू ही है, कॉम्प्लीमेंट का क्यू कॉम्प्लीमेंट है, और इसका बाउंड्री पॉइंट देखो सेट के अंदर है तो 1 हो जाएगा। इसका जो बाउंड्री पॉइंट है ये दोनों ही हमारे पास क्या है? फ्रंटियर पॉइंट है, लेकिन कोई इसके बाउंड्री पॉइंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देखो सेट के अंदर ही नहीं है ना, तो इसका जो है इसका कोई बाउंड्री पॉइंट हमारा जो है नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर है तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएंगे, और दोनों ही इसके अंदर है। आर के लिए बाउंड्री पॉइंट जो है फ्रंटियर इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, कोई फ्रंटियर पॉइंट और एस हमारा आर है तो इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आ जाएगा। ये भी डेफिनेशन अच्छा।
नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसके बाउंड्री पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट और एस, तो फ्रंटियर पॉइंट एन ही होता है, इंटरसेक्शन करोगे तो एन आएगा, तो ये एन ही हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन दोनों ही अच्छे से पढ़ लेना। फाइंड द इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट फॉर दी फॉलोइंग, तो ये कुछ एग्जांपल है तो मैं आपको करवाऊंगा इसको। ठीक है, इसको मैं आपको करवाऊंगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो एस का इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या है भाई, एस जो है नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट कह रहा था। नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, आर में से एन घट जाएगा, यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, इंटीरियर पॉइंट अंदर की जो पॉइंट है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा ना, है ना, कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एन कॉम्प्लीमेंट का, जो कि 5 हो जाएगा, क्योंकि भैया पूरा पूरा यही आ रहा है, तो बाहर का तो कोई एलिमेंट होने की सवाल ही नहीं होता है। आर के लिए जो इंटीरियर पॉइंट है ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर विच इज सेम आर ही होगा, इंटीरियर सारे पॉइंट उसके अंदर जाएंगे, लेकिन आर का कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता है, ये चीज हमने देखा था। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ आर विच इज इक्वल टू 5, और 5 की अगर मैं बात करूं तो देखो इंटीरियर तो देखो वही हो जाएगा, इंटीरियर तो 5 होगा, लेकिन अगर एक्सटीरियर की 5 को घटा देने हैं, मतलब 5 के बाहर के क्या है, 5 के बाहर सारे के सारे जो है हमारे, क्या हो गया ये, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ 5 के बाहर सारे के सारे आर ही है, रियल नंबर ही है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है, देखो क्यों कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इंटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जो है क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, क्यू का इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता, एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट उसमें प्राइम नंबर है। तो इसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ S5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है तो इंटीरियर पॉइंट देखो वही है, तो इंटीरियर तो भैया 5 हो जाएगा, कोई होना नहीं चाहिए। एक्सटीरियर जो हमारे पास होता है S5 का एक्सटीरियर पॉइंट जो हो जाएगा वो S5 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, मतलब जो भी हमारे पास ये प्राइम नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर के सेट को मैं अगर P से डिनोट कर दूं भाई, तो P का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि R में से P घट जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इसका देखो इंटीरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ इस S6 का है ना, तो S6 का अगर इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो देखो इंटीरियर पॉइंट देखो 1 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है, यूनियन हम कर रहे हैं, तो 0 का यहाँ पर जनरली 2 ही आ जाएगा इंटीरियर पॉइंट। बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो सारे के सारे जो है इसमें से घट जाएगा हमारा, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ S6 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड यूनियन 2 2 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ये आ जाएगा। 1 2 3 देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S7, इसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट कुछ है ही नहीं। एक्सटीरियर पॉइंट होगा देखो S7 का एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, आर, इससे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब S7 का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले तो आ जाएगा, मतलब इससे आर में से घट जाएगा, कहने का मतलब। इसका जो है इंटीरियर देखो सेम वही वाला एग्जांपल आ गया नेचुरल नंबर जैसे, इंटीरियर ऑफ Q माइनस जेड, है ना, इंटीरियर ऑफ Q माइनस जेड, तो इसके लिए जो है ये जनरली क्या होगा, 5 आ जाएगा, और एक्सटीरियर ऑफ Q माइनस जेड ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम Q से ही माइनस कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया है, इन दोनों एग्जांपल को एक बार ट्राई करना भाई घर में। ठीक है, एज होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताना इसको कि क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट करना इसके लिए, खुद से ट्राई करो एंड देन ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में आओ, वापस से वीडियो में आकर कमेंट करो कि क्या आ रहा है, तो मुझे थोड़ा पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं लग रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे प्रॉपरली तो फिर मुझे लगता है कि सीरीज चलाना बेकार है, खाली टाइम खराब हो जा रहा है, तो इसको मैं स्टॉप कर दूंगा अगर नहीं पढ़ना आप लोगों को। और अगर सही लग रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाइए, इसको कमेंट करिए, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, लाइक भी करिए इसको, ताकि मुझे लगे कि हाँ एक्चुअल में आपको इस चीज़ की नीड है। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट देखो क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट ना जो एक प्रकार से लिमिट पॉइंट ही है कंडेंसेशन पॉइंट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, चलो इसको पढ़ते हैं। अगर देखो ए आर में से आ रहा है और एस जो है आर का सबसेट है, तो ए को हम जो है कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे एस का फॉर एवरी डेल्टा जो है पॉजिटिव हो, और उसके लिए जो नेबरहुड है वो हमारा मस्ट कंटेन अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ एस, मतलब एस का अनकाउंटेबल मेंबर कंटेन करे। हेंस इफ एस इज नॉट काउंटेबल then there exists a point s such that x is condensation point of s
इसके लिए ये चीज होना मतलब फाई नहीं होना चाहिए, अनकाउंटेबल। लगभग लगभग ये लिमिट पॉइंट के जैसा ही है, लेकिन इसमें अनकाउंटेबल मेंबर जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें देखो क्यों कॉम्प्लीमेंट है, देन एवरी रियल नंबर इज अ कंडेंसेशन पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है हमारा, इसकी जो है कार्डिनलिटी सी है, ये हमारा कोई भी रियल नंबर इसका कंडेंसेशन पॉइंट हमारा नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इसकी जो कार्डिनलिटी वो अलिफ नॉट है ना, अनकाउंटेबल नंबर इसमें हमारा नहीं है। यहां पर समझो एवरी कंडेंसेशन पॉइंट विल बी लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी कंडेंसेशन पॉइंट। लिमिट पॉइंट जो है कंडेंसेशन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता है, ये चीज हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि लिमिट पॉइंट हमारा कंडेंसेशन पॉइंट ही होगा। अब ओपन सेट में कुछ हमने पढ़ा है, ओपन सेट तो आपको बताइए, मैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स है ओपन सेट को आपको बताइए कि ओपन सेट क्या होता है। कि ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब वो हर पॉइंट का जो है क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। तो एस जो है सबसेट है, या फिर दूसरे डेफिनेशन के देखा जाए, इज सेड टू बी ओपन इन आर इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब पूरा पूरा कंटेन कर जाए तो भैया वो नेबरहुड हो जाता है। मतलब इसका हर एलिमेंट एक इंटीरियर पॉइंट होता है हमारा। ये चीज आप डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हो, वैसे तो बता ही दिया मैंने। एग्जाम्पल है, देखो ये ओपन तो नहीं है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो सेट है वो हमारा ओपन सेट नहीं है, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल है, देखो एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, जितने भी ओपन इंटरवल है ना वो हमारे सारे के सारे ओपन सेट होते हैं, क्योंकि सारे सारे उसमें कंटेन कर जाएगा, ठीक है। एग्जांपल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ पर गलत छाप दिया है क्या इसको, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ही मिस्टेक हो गया था ना, प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हुआ, ये कॉमा है यहाँ पर, टू नहीं है, ठीक है भाई, इसको ना हटा देना ऐसे, ये टू यहाँ पर नहीं है। टू कॉमा इनफाइनाइट ये सारे के सारे ओपन सेट है, ये हमारे ओपन सेट नहीं है, आपको पता ही है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट जो ओपन है, तो आर्बिट्री यूनियन करोगे जैसे ओपन सेट का, तो ये ओपन ही बनेगा हमारा दोबारा से, ठीक है। क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट क्या कह रहा है, क्लोज्ड सेट ये कह रहा है कि देखो आ सेट इज क्लोज्ड इफ इट इज कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, मतलब किसी सेट को क्लोज्ड सेट तभी कहेंगे जब उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो है वो कंटेन कर रहा है, ठीक है। ओपन सेट के लिए भाई देखो, ओपन सेट के लिए यहां पर हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि कोई भी सेट ओपन सेट तभी हो सकता है, ओपन सेट तभी हो सकता है जब एस को ओपन सेट तभी कहेंगे जो है इसके हर पॉइंट का क्या हो वो नेबरहुड हो जाए, ठीक है। इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब उसके हर एक पॉइंट का क्या हो नेबरहुड हो जाए, तो उसको हम ओपन सेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप इसके हर पॉइंट का ही नेबरहुड बन रहा था, आप इसका नेबरहुड निकाल के देखो 0,1 है, तो भाई हर पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है कि नहीं बन, आप कोई भी उठा के देखो इसके अंदर के एलिमेंट, क्योंकि ये वाला तो नहीं ले सकते हो, तो ओपन बन जाएगा ना, उसके हर पॉइंट का एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर जाए, मतलब उसके अंदर हो जाना चाहिए था, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हमें करना है। अब क्लोज्ड सेट में ये कहा है कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो उसमें कंटेन कर जाए, ठीक है। तो एवरी फाइनाइट सेट जो है हमारा क्या है, क्लोज्ड होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि जितने फाइनाइट सेट है वो क्लोज होता है, ऐसा क्यों, तो देखो फाइनाइट सेट में मान के चलो ए सेट ले रहा हूँ जिसमें 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट है, तो उसके लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट का सेट मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो 5 है वो सबसेट है, कंटेन कर जाएगा ए में, मतलब इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए आ रहा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, ये वही वाला एग्जांपल आप देख सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट वाला कंडीशन भी लगा रखा है। उसके बाद देखो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये हो गए जो है इंटीजर हो गया, रियल नंबर हो गया, आर ऑल क्लोज्ड बिकॉज सारे के सारे 5 जो इसके अंदर हो चला जाए, ठीक है। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन नहीं है, ये जो है हमारा ये वाला जो इंटरवल है वो हमारा क्लोज्ड सेट है, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट क्या कह रहा है कि आ सेट एस जो है, आ सेट एस सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो अगर क्लोज्ड है और बाउंडेड है, दोनों है, तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा कॉम्पैक्ट सेट कहलाता है। जैसे आप इस ब्रैकेट को अगर देखोगे तो ये क्लोज्ड भी है क्योंकि सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही आ रहा है, और ये बाउंडेड भी है तो ये कॉम्पैक्ट हो गया। ये हमारा देखो क्लोज तो है ना, इसके लिमिट पॉइंट तो इसके अंदर ही आ जाएगा, लेकिन बाउंडेड हमारा नहीं है, इधर से इनफाइनाइट है, तो ये कॉम्पैक्ट हमारा नहीं है। दोनों होना चाहिए तभी जाकर के उसको हम कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। डेंस सेट क्या कह रहा है कि डेंस देखो जो उसका लिमिट पॉइंट का सेट है ना, वो हमारा जो है रियल नंबर के सेट के बराबर हो जाना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या कह सकते हैं, डेंस सेट कह सकते हैं, डेंस इन आर कह सकते हैं। मतलब एस इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी डेंस इन आर इफ एवरीवेयर डेंस, मतलब एवरीवेयर डेंस इफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू आर। तो आप इस क्यू को देख सकते हो, ये एवरीवेयर डेंस है, डेंस इन आर है,
क्योंकि क्यू का जो लिमिट पॉइंट है वो आर के बराबर आता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट आर के बराबर आता है, तो डेंस इन आर कह सकते हैं हम। नोट, एक नोट पॉइंट है, देखो कह रहा है कि सेट एच इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ एच इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एच। मतलब डेंस इन इटसेल्फ हम तभी कहेंगे जो लिमिट पॉइंट जो है उसका हर पॉइंट जो उसका लिमिट पॉइंट हो जाए। जैसे आप इसको देखो, एच हमारे पास जो है ये हमारे पास एक सेट है, ये क्या बनेगा देखो 0,2 1,2 बन रहा है ना, तो इसका हर पॉइंट देखो लिमिट डेंस इन इटसेल्फ है, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, इसका अगर लिमिट पॉइंट अगर मैं देखूं तो इसका लिमिट पॉइंट जो है 1,2 बनेगा। तो आप खुद देखो कि ये जो सेट है, ये जो 1,2 वाला सेट है, ये पूरा का पूरा जो है इस सेट के अंदर चला गया ना, 1,2 में चला गया ना, मतलब ये एस है और इसके लिमिट पॉइंट के सेट के अंदर पूरा पूरा कंटेन कर गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डेंस इन इटसेल्फ हो जाएगा। जैसे क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रही सारे के सारे डेंस इन इटसेल्फ है, इसके लिमिट पॉइंट सब इसके अंदर ही चला जाता है। ठीक है, परफेक्ट सेट क्या कहते हैं कि जो लिमिट पॉइंट है वो उसके इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे अ सेट एच इज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द परफेक्ट इफ एच इज अ क्लोज्ड एंड डेंस इन इटसेल्फ, मतलब क्लोज्ड भी हो और डेंस इन इटसेल्फ भी हो। तो आप यहां पर देखो इस एग्जांपल को समझाता हूं मैं, क्या है ये 1,3 है। तो सबसे पहले तो हम क्लोज्ड की बात करेंगे, तो क्लोज्ड अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लिमिट पॉइंट उसका सारे का सारा उसमें होना चाहिए। तो देखो इसके लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या है 1,3 है ना, और आप यहां पर इसकी अगर बात करो तो ये हमारा जो है क्लोज्ड तो नहीं हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्लोज्ड होने के लिए जस्ट अभी मैंने आपको क्लोज्ड सेट बताया कि जो उसका लिमिट पॉइंट है वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर जहां है आना चाहिए, कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। लेकिन ये आप देखो इस एग्जांपल में, अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो इसका लिमिट पॉइंट ये है, तो क्या है इसका लिमिट पॉइंट जो है पूरा पूरा कंटेन कर रहा है, ये इसका लिमिट पॉइंट है। देखो ये अगर मैं एच सेट को डिनोट करूं यहाँ पर, एच सेट हमारा क्या है 1,3 है, और डिराइव्ड सेट क्या होगा एच का, मतलब इसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे ये जो है 1,3 हो जाएगा, मतलब इसको हम एस डैश कहेंगे। तो क्या ये एस डैश पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है इसके अंदर, नहीं कर रहा है, तो मतलब ये जो है क्लोज तो नहीं होगा, और क्लोज नहीं होगा तो डेंस इन इटसेल्फ नहीं होगा। आप देखो बट डेंस इन इटसेल्फ तो है ही है, क्योंकि आप खुद देखो कि एस डैश के अंदर पूरा पूरा एस चला जा रहा है, तो डेंस इन इटसेल्फ तो है ही है, लेकिन अब क्लोज ना होने के बावजूद जो है ये परफेक्ट सेट हमारा नहीं बन रहा। सिमिलरली इसकी अगर बात करूं, यहाँ पर देखो 1,3 है, तो इसकी अगर डिराइव्ड सेट की बात करो तो डिराइव्ड सेट हमारे पास क्या है भैया 1,3 है। इसका मतलब जो है हमारा जो एस डैश है, ये एस डैश बोल सकता हूं मैं इसको, और ये एस है हमारा, एस डैश जो है पूरा पूरा कंटेन कर गया ना एस में, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट पॉइंट सारा का सारा कंटेन कर गया, मतलब ये क्या है क्लोज्ड हो गया, मतलब क्या है क्लोज्ड हो गया। अब डेंस इन इटसेल्फ मतलब एस जो है सबसेट हो जाना चाहिए एस डैश का, बिल्कुल ही डेंस इन इटसेल्फ भी हो रहा है, तो ये हमारा जो है एक परफेक्ट सेट बन जाएगा। इस एग्जांपल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कनेक्टेड सेट, देखो कोई भी सेट कनेक्टेड तभी कहलाता है जब वो या तो इंटरवल हो या फिर वो जो है सिंगलटन सेट हो, तो वो कनेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये इंटरवल है 3,4, तो ये कनेक्टेड है आपस में, कोई भी ब्रेकेज नहीं है। ऐसे माइनस का 5,10, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कोई ब्रेकेज नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है कनेक्टेड है। ऐसे आर जो है ये भी हमारा कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो कनेक्टेड सेट का ही है। ठीक है, ड्राइव सेट सारे के सारे लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसको हम ड्राइव सेट बोलेंगे, इसको तो मैंने बहुत बार बोल दिया है। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ गिवन सेट एस इज कॉल्ड द ड्राइव सेट डिनोटेड बाय एस डैश, तो एस डैश से हम डिनोट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है तो ये आप देख लेना, इसको मैंने बता ही दिया है, वैसे भी पहले ही बताया इसको मैंने। बलिजानो-वेस्ट्रास थ्योरम क्या कह रहा है, बलिजानो-वेस्ट्रास थ्योरम ये कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट, मतलब जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होंगे वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे उसके। जिसे दिस इज द ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेट हैव अ लिमिट पॉइंट, मतलब सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब अगर अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट है हैव लिमिट पॉइंट, तो अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट सेट है हुआ तो उसका जरूरी नहीं कि वो अनबाउंडेड हो। ठीक है, तो ये चीज है। कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटनेस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, मतलब इनफाइनाइट होना बहुत जरूरी है। देखो अब जैसे ये है, इस एग्जांपल के माध्यम से समझो 1 2 3 है, नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है। कंडीशंस बाउंडेडनेस कैन नॉट बी ड्रॉप, देखो ये जेड बाउंडेड नहीं है तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो बाउंडेडनेस और इनफाइनाइटनेस ये दोनों चीजें होना बड़ा जरूरी है। ये कुछ एग्जांपल है, इसका इंटीरियर पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप देख लेना इसको, वैसे तो किया हुआ है सॉल्व है, इसका भी इंटीरियर पॉइंट फाइंड मैंने तो बता ही दिया सारा वैसे, है ना। इसके इंटीरियर पॉइंट 5, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट, इसको इस प्रकार से आप देख सकते हो, कोई एग्जांपल है। अब यहां पर आप समझो इनके इंटीरियर पॉइंट्स को, देखो
इनके जो है हमें क्या निकालना है, बाउंडेड क्या कह रहा है इसमें, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ओपन एंड बाउंडेड, ऑल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर। क्या ओपन और बाउंडेड है या नहीं है, तो वो हमें समझना है। ठीक है, ओपन एंड बाउंडेड समझना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो एक ऐसा सर्कल बनेगा, देखो क्लोज सर्कल बनेगा, इस प्रकार सर्कल बनेगा जिसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड है, मतलब रेडियस 1 है जिसके सर्कल का, जिसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो क्या ये ओपन है? ओपन के लिए मैंने बताया था कि कोई भी सेट ओपन तभी कहलाएगा, ओपन कब कहलाएगा, जब इसके कंटेन ऑल ऑफ इट्स नेबरहुड, है ना। तो क्या इसके नेबरहुड के हर पॉइंट को कंटेन करेगा? चलो एक बार फिर से मैं आपको वही ओपन वाले में लेके चलूंगा। और ये देखो ये क्या कह रहा था कि एस को ओपन हम तब कह सकते हैं इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब ये हर पॉइंट का क्या नेबरहुड है, हर पॉइंट का नेबरहुड है। तो चलो एक बाउंड्री पॉइंट लेता हूं मैं, क्या इसके बाउंड्री पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा? इसको समझो, क्या इसके बाउंड्री पॉइंट का जो है नेबरहुड बन जाएगा? बाउंड्री पॉइंट नेबरहुड बनाने के लिए आर में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो क्या ये सर्कल जो है पूरा पूरा इसके अंदर आ रहा है, नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो हर पॉइंट का जो है बाउंड्री पॉइंट का नेबरहुड तो ये नहीं बन पा रहा है ना, नेबरहुड जो है बाउंड्री पॉइंट का नहीं बन पा रहा है। देखो ये बाहर वाले कितने सारे हैं, ओपन तो हमारा जो है नहीं है, ओपन नहीं है, नॉट ओपन, नॉट ओपन। बाउंडेड है तो जी बिल्कुल बाउंडेड है, देखो यही एरिया इसमें कवर कर रहा है, तो बाउंडेड तो है। यस, इंटीरियर पॉइंट ये सारे के सारे जो है ये इंटीरियर पॉइंट ही आ जाएंगे, मतलब ये अंदर वाले ये सारे के सारे इसके अंदर है ना, ये सारे के सारे जो है इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है एक चीज थोड़ा सा रुकना, एक बार इसके इंटीरियर पॉइंट पर हम बात करते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट क्या है? देखो पहले तो ये बताओ कि इसमें जो है आपका नॉट ओपन, नहीं तो समझ में आ गया होगा कि अगर बाउंड्री पॉइंट में ले रहा हूं तो बाउंड्री पॉइंट के लिए जो है ये ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा उसके अंदर जो है नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन तो नहीं होगा। लेकिन बाउंडेड के केस में देखो बाउंडेड तो है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा जो है हमारा बाउंड्री पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके अगर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर मतलब इंटीरियर में हम ये देखते हैं, देखो इंटीरियर में हम क्या देखते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S1। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा जो है ना वो उसके अंदर चला जाना चाहिए। मैं फिर से आपको उसी स्लाइड पर ले चल रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ चीजों को। देखो ये इंटीरियर पॉइंट, यहां पर ये हमारा एक्सटीरियर हो गया, ये हमारा इंटीरियर हो गया, मतलब पूरा पूरा जो उसका नेबरहुड है ना वो सेट के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट ले रहा हूं मैं, क्या उसका पूरा नेबरहुड सेट के अंदर कंटेन कर रहा है? तो देखो यहां पर इसके लिए जो इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ना, तो यहां से जो है इसका इंटीरियर पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ एस जो है 5 बन जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा जो है इस बाउंड्री पॉइंट के लिए तो कंटेन कर ही नहीं रहा है इस सेट के अंदर, है कि नहीं। तो उसके इंटीरियर पॉइंट जो है नहीं होगा। और देखो अब इस एग्जांपल, अगला एग्जांपल में चलते हैं। अगर मैं यहाँ से हटा दूं इसको ग्रेटर देन को, तो इस प्रकार का एक ओपन सर्कल बनेगा जिसका बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो बाउंड्री पॉइंट लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सबसे पहला देखो ये यहां पर जो है ओपन भी हो जाएगा, है ना। इसके सारे के सारे नेबरहुड देखो, बाउंड्री पॉइंट तो नहीं ले सकते, अंदर वाले पॉइंट लेंगे तो कोई ड्रॉ करेंगे अगर सर्कल तो उसके अंदर ही आएगा वो, तो ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज तो है ही है, बाउंडेड है, सॉरी, है ना, बाउंडेड भी हो जाएगा ये। और इसके इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S2, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S2 जो है यही हो जाएगा, इसका सारे के सारे यही पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर में आपको पता ही है कि सारे के सारे इसके अंदर आ जाने चाहिए थे, जो कि नेबरहुड इसके सारे के सारे अंदर आ जाने चाहिए थे, जो कि आ रहा है। अब नेक्स्ट इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये अनबाउंडेड है, मतलब बाहर बाहर जो है ये आप देखो ये बाहर वाले एरिया शेडेड हो रहा है, ग्रेटर देन है ना, तो बाहर वाले एरिया शेडेड हो रहा है। मैंने ये पहले बना रखा था ग्राफ, तो ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, बाउंडेड नहीं है, तो क्या ओपन है? जी ओपन बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो ये पॉइंट है तो क्या सेट के अंदर पूरा पूरा आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ओपन तो नहीं है।
ठीक है, बाउंडेड भी नहीं है, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट की अगर बात करें तो ये पूरा पूरा जो है यही है हमारा इंटीरियर पॉइंट। आप कोई भी नंबर ले लो इसके अंदर ही आ जाएगा ये। तो ये सारे के सारे जो है इंटीरियर पॉइंट आ जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल थे, और भी एग्जांपल इसको देख लेना, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ओपन सेट के लिए कुछ पॉइंट है, देखो A set H is called open if it is neighborhood of each of its point, तो हमने बता ही दिया है। Let A be a subset of R, then A is said to open if it is a neighborhood of each of its point। ठीक है, इक्विवेलेंटली देखो ये हमारा डेफिनेशन है, ये तो वैसे सारी चीजें बता ही दिया है, फिर से आ गया स्लाइड मुझे लगता है। ईच पॉइंट ऑफ इट्स नेबरहुड पॉइंट, मतलब इसके हर पॉइंट जो है नेबरहुड भी होता है, सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी डन है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर हम खत्म करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स आते हैं, कब क्या होना है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाता है। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा जो इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाएगा, यहीं पर ही मिलेगा, आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जो पेजेस है उसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेरी है वो हमसे कर सकते हो। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग चैनल पर देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसको करिए और इसके साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर देना। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।